छात्रों, यह पिछले वर्ष का पीएम यशस्वी योजना परीक्षा का पेपर है। क्वेश्चन बहुत ही सरल आते हैं। अब आपको 1.25 लाख नहीं चाहिए तो नहीं लो, क्या कर सकते हैं। आपका जो छात्र अपने माता पिता की कुछ मदद करना चाहते हैं, पैसों से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारा वीडियो देखते हैं। और जिनको माता पिता की मदद नहीं करना है, वो भले हम भले। तो देखो, आपसे पहले जो पेपर हुआ है, आप जो पेपर दे रहे हो, आपसे पहले भी ये पेपर हुआ है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे वो अपन देखते हैं। और नया जो पेपर बनाने वाला होता है टीचर, वो पुराना पेपर देखकर ही बनाता है। ठीक है, तो यह पेपर जो है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो ध्यान रखें और वीडियो समझें अच्छे से। व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी जो है व्लादिमीर जेलेंस्की का रूस के पुतिन से युद्ध चल रहा है, मतलब रूस से युद्ध चल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन तो आना ही था। और जो छात्र न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, सब ने आंसर इसका सही किया होगा। कौन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? कौन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? अब 4 ऑप्शन देख लो। क्या एक बताओ, जॉर्ज फर्नांडिस आपको पता नहीं है? ये अपने भारत के हैं। जॉर्ज फर्नांडिस अपने भारत के हैं, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे हो सकते हैं अभी? तो कुछ आपको सोचना भी है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। अब पिछली बार इन्हें गंगा नदी पूछ लिया, तो अब वो पूछेंगे कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तब आपका आंसर गोदावरी होना चाहिए। किस यंत्र के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है? आपने कंप्यूटर ले लिया, उसमें इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या है? वो डिब्बा है। तो कंप्यूटर में इंटरनेट कब चल सकता है? आपके पास होना चाहिए मोडेम। फिर आपका प्रश्न है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है? तो प्रश्न के आंसर देखने से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। ये पूछ सकते हैं कि पिंपरी में क्या है? पिंपरी में एंटीबायोटिक दवा खाना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कितना साल पूछा नीति आयोग। पहले इसको योजना आयोग कहते थे, इसका नया नाम, योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग हो गया। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वीरभूमि किसकी समाधि है? ये राजीव गांधी की समाधि है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो वो यह पूछते रहते हैं राजीव गांधी वाला प्रश्न, या फिर वो आपसे पूछते हैं महात्मा गांधी वाला प्रश्न कि राजघाट किसकी समाधि है? राजघाट महात्मा गांधी की समाधि है। ये आपसे पूछते रहते हैं। नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना में बहादुरी के अद्वितीय कार्य के लिए वीरता का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप सभी को पता है, परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र दिया था। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब इनको आपको सही से मिलाना है। इनको आपको सही से मिलाना है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। सबसे लंबा जो आपका बांध है, ये है आपका हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है अपने भारत का? तो ये थार है। और सबसे लंबा समुद्री तट है, मरीन समुद्री तट है। और वो कभी कभी यही भी पूछते हैं कि सबसे लंबा तट किसका है, किस राज्य का है? तो गुजरात का है। ऐसा वो पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुगलों से वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे पूछते रहते हैं। मुगलों से संबंधित आपसे वो प्रश्न पूछते रहते हैं। तो जो औरंगजेब है, अखबारों में इसका नाम आता ही रहता है, बहुत अत्याचारी था औरंगजेब। तो अंतिम मुगल सम्राट था औरंगजेब। मैथिली, मगधी, भोजपुरी किस राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं?
किस राज्य में बोली जानी बोलियाँ हैं। तो आपको सब पता है कि भोजपुरी कहाँ बोली जाती है। भोजपुरी बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी जो है बिहार में बोली जाती है। अब राष्ट्रीय स्तर का पेपर है तो राज्यों के भी प्रश्न वो पूछेंगे। अब प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्पादन के लिए स्टील के सर्वाधिक उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। तो पिट्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को। ये छत्तीसगढ़ का उन्होंने पूछ लिया। स्टील के सर्वाधिक उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहते हैं। भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका शिलोंग सही है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता की दर है। सर्वाधिक साक्षर माने सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबको इसका आंसर पता है, केरल है। सबसे कम पूछा जाए तो आपका बिहार होता। कौन सा खेल आगा खां कप और रंजीत गोल्ड कप के साथ जुड़ा हुआ, किस खेल में ये पुरस्कार दिया जाता। तो जो हॉकी है, तो जो आपका हॉकी है, हॉकी में आपका आगा खां कप और रंजीत, आगा खां कप और रंजीत ये हॉकी के लिए दिया जाता है आपका। यश शर्मा किस खेल से जुड़े हैं। जो यश शर्मा हैं आपके किस खेल से जुड़े हैं, आप सभी को पता है, यश शर्मा क्रिकेट से जुड़े हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक बड़ा जिला है, तो कच्छ जो गुजरात में है, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। मतदाता पहचान पत्र में व्यक्ति की तस्वीर फोटो लगाने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था टी.एन. शेषन ने। ये किसने दिया था, टी.एन. शेषन ने। तो आईडी कार्ड में फ़ोटो होना चाहिए, ये किसने कहा था, टी.एन. शेषन ने कहा था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन बनेगा करोड़पति गेम शो का सर्वप्रथम प्रस्तुता कौन था, माने कौन बनेगा करोड़पति सबसे पहले कौन प्रस्तुत करता था। आप सभी को पता है कि अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करते थे, लेकिन यह पूछा उन्होंने सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत करता था, तो इसका भी आंसर अमिताभ बच्चन ही है। इसका उत्तर भी अमिताभ बच्चन ही है। और बीच में शायद या तो सलमान खान आ गए थे या शाहरुख खान आ गए थे, ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन सबसे पहले जो है अमिताभ बच्चन ने ही इसकी शुरुआत की थी।